भारत के दरमियान खेलों से अमन लाया जा सकता है, शाहिद अफरीदी का बयान। सहमुल्की हॉकी पाकिस्तान की जापान को हराकर फाइनल में रसाई। PSL 3 की ट्रॉफी की तकरीबी रूनुमाई मंगल को दुबई में होगी। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान डैरेन सेमी दुबई पहुंच गए। पाकिस्तान मुझसे और मैं पाकिस्तानियों से मोहब्बत करता हूं, डैरेन सेमी का बयान। सुकलैन मुश्ताक भी पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बन गए। कराची में PSL 3 का फाइनल मुमकिन बनाएंगे, मुराद अली शाह का बयान। ये साल लाहौर कलंदर्स के उठ खड़े होने का है, कलंदर्स के कप्तान का बयान। ख्वाहिश है इस बार PSL की ट्रॉफी जरूर उठाएं, सरफराज अहमद का बयान। शाहिद अफरीदी की इमरान खान को शादी पर मुबारकबाद। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं सोहा चौधरी और मैं हूं दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी, खबरों की तफसीलात के साथ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेलों से अमन लाया जा सकता है, ऐसा कहना है शाहिद अफरीदी का। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का कहना है कि खेलों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी लाई जा सकती है। भारतीय वेबसाइट को इंटरव्यू के दौरान शाहिद अफरीदी का कहना था कि सियासत को खेलों से दूर रहना चाहिए और क्रिकेट दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात पर पड़ी बर्फ को पिघलाने में अहम किरदार अदा कर सकती है, जबकि खेलों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन लाया जा सकता है। शाहिद अफरीदी ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों के साथ स्विट्जरलैंड में नुमाइशी मैच खेलकर मज़ा आया और वो इवेंट बहुत मस्बत रहा। उनके ख्याल में इस तरह के मज़ीद इवेंट्स मुस्तकबिल में भी होने चाहिए। साबिक कौमी टीम के कप्तान ने ख्वाहिश का इजहार किया कि पाकिस्तान और भारत को एक दूसरे के खिलाफ आलमी मुकाबलों का इनेकाद कराना चाहिए। पाकिस्तान में आलमी क्रिकेट की बहाली के हवाले से शाहिद अफरीदी का कहना था कि पाकिस्तान में अब सिक्योरिटी सूरत हाल पहले से बहुत बेहतर है और ये खुशाइन है कि वहाँ आलमी क्रिकेट की बहाली हो रही है। शाहिद अफरीदी ने कहा कि PSL के 2 मैचेस लाहौर और फाइनल कराची में खेला जाएगा और कराची के शहरियों के लिए वहाँ मैच होना एक बड़ा लम्हा है, जबकि पाकिस्तान में इस तरह के मैचेस से दुनिया को मस्बत पैगाम जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सह मुल्की हॉकी टूर्नामेंट के हवाले से। पाकिस्तान ने जापान को हराकर फाइनल में रसाई हासिल कर ली है। सह मुल्की हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने जापान को सख्त मुकाबले के बाद 1-2 से शिकस्त देते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मस्कत के सुल्तान काबू स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जारी इवेंट में गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान और जापान की मद्दे मुकाबल हुए। मैच के आगाज़ में दोनों टीमों ने दिफाई खेल पेश किया, जिसकी वजह से पहले हाफ में कोई टीम गोल करने में कामयाब ना हो सकी। 32वें मिनट में मुबशर अली ने पेनाल्टी कॉर्नर को कारामद बनाते हुए पाकिस्तान को 0-1 से बरतरी दिलाई। ताहम सिर्फ 2 मिनट बाद ही जापान की जानिब से केंटा ताना ने पेनाल्टी कॉर्नर पर गेंद को जाल में फेंकते हुए मुकाबला बराबर कर दिया। इसके बाद खेल में तेज़ी आई और दोनों टीमों ने सबकत हासिल करने के लिए ताबड़तोड़ हमले किए। 48 मिनट में उमर भट्टा ने एक के तमाम तर तजर्बे को बाहर लाते हुए गेंद को नेट में डाल दिया, जिसके बाद इख्तिताम तक बरकरार रही। वाज़ेह रहे कि डबल लीग फेज में पाकिस्तान ने 4 मैचेस खेल लिए हैं और 8 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। फाइनल में जगह पक्की कर ली है। जापान 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे और ओमान 1 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। जापान और ओमान की टीमों के माबैन आखिरी लीग मैच आज खेला जाएगा। मेज़बान ओमान को फाइनल में रसाई हासिल करने के लिए जापान के खिलाफ बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल करनी होगी। फैसला कुन मार्का मंगल को होगा। इस मैच की बात करें तो हॉकी का जो ये सीरीज खेली जा रही है 3 मुल्की, इसमें पाकिस्तानी टीम की काफ़ी अच्छी कारकर्दगी रही और पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। बिल्कुल, पाकिस्तान टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है। हम हमेशा कहते हैं कि हमारी जो हॉकी की टीम है वो इतना परफॉर्म नहीं करती, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं PSL 3 के हवाले से। PSL 3 की ट्रॉफी की तकरीबी रूनुमाई मंगल को दुबई में होगी। पाकिस्तान सुपर लीग का तीसरा एडिशन महज 3 दिन के बाद दुबई में शुरू हो रहा है और उसकी शानदार ट्रॉफी की तकरीबी रूनुमाई मंगल को दुबई में होगी। इस तकरीब में PSL 3 की ट्रॉफी की जो दुबई में तकरीब स्टेडियम में की जाएगी, आवाम के सामने पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ट्रॉफी को हेलीकॉप्टर के जरिए स्टेडियम में लाया जाएगा, जहां उसे तमाम फ्रेंचाइज के कप्तान वसूल करेंगे, जिसके बाद दिफाई चैंपियन पेशावर ज़ल्मी के कप्तान डैरेन सेमी ट्रॉफी को तकरीब में लेकर जाएंगे। इस तकरीब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम समेत तमाम फ्रेंचाइज के मालिकान और मैनेजमेंट शिरकत करेगी। टूर्नामेंट की इफ्तिताई तकरीब 22 फरवरी को होगी, जिसके बाद इवेंट का इफ्तिताई मैच दिफाई चैंपियन पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के माबैन खेला जाएगा।
अगर दानियाल हम PSL 3 के हवाले से बात करें तो PSL 3 के हवाले से हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और अब जो है इनकी तकरीबन रूनुमाई होने जा रही है ट्रॉफी की, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं भी वहाँ पे जाके उस ट्रॉफी को लाइव देखूँ। ये सबकी ख्वाहिश है, लेकिन जो हमारे जो प्ले ऑफ और जो कराची में मैच होंगे वो हम जाके ज़रूर देखेंगे। चलें दी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डैरन सैमी के हवाले से। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान डैरन सैमी भी दुबई पहुंच गए हैं। दुबई में पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे एडिशन के लिए गैर मुल्की क्रिकेटर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचना शुरू हो गए हैं और अब पेशावर ज़ल्मी के कप्तान डैरन सैमी भी दुबई पहुंच गए हैं। वेस्ट इंडीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले डैरन सैमी PSL में पेशावर ज़ल्मी की क़यादत कर रहे हैं। दुबई पहुंचने पर पेशावर ज़ल्मी के ऑफिशियल्स ने उनका इस्तकबाल किया, जिसके बाद उन्होंने टीम को ज्वाइन कर लिया है। पेशावर ज़ल्मी PSL 3 में दिफाई चैंपियन की हैसियत से मैदान में उतरेगी और इवेंट का इफ्तिताही मैच मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 22 फरवरी को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच से कबल इफ्तिताही तकरीब भी होगी जिसमें पाकिस्तान के सकाफती रंगों को उजागर किया जाएगा और मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डैरन सैमी के हवाले से मज़ीद। पाकिस्तानी मुझसे और मैं पाकिस्तानियों से मोहब्बत करता हूं, ऐसा कहना है डैरन सैमी का। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी के कप्तान डैरन सैमी ने तीसरे एडिशन से कब पाकिस्तानियों के लिए मोहब्बत भरा पैगाम दिया है और वीडियो बयान में डैरन सैमी ने कहा है कि पाकिस्तानी उनसे और वो पाकिस्तानियों से बहुत मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली चाहते हैं। गुज़श्ता एडिशन के फाइनल में भी लाहौर की कदाफ़ी स्टेडियम में ज़बरदस्त जोशो खरोश था। उनका कहना था कि गुज़श्ता एडिशन में कज़ाफ़ी स्टेडियम में ट्रॉफी उठाई और अब 25 मार्च को कराची में भी ट्रॉफी उठाएंगे और गुज़श्ता बरस से ज़्यादा जश्न मनाएंगे। याद रहे कि पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे एडिशन का आगाज़ 22 फरवरी से दुबई में होगा और फाइनल कराची में खेला जाएगा। अगर हम डैरन सैमी की बात करें तो उनका एक अलग ही अंदाज है, वो जिस तरह से इंजॉय करके मैच खेलते हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों के दिल भी जीत लिए। बिल्कुल, और पाकिस्तानियों ने बहुत पसंद भी करने लग गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सकलैन मुश्ताक के हवाले से। सकलैन मुश्ताक भी पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बन गए हैं। पाकिस्तान के जादूगर स्पिनर सकलैन मुश्ताक भी पाकिस्तानी सुपर लीग का हिस्सा बन गए हैं। लीग की चैंपियन पेशावर ज़ल्मी ने सकलैन मुश्ताक को बतौर बॉलिंग कंसिस्टेंट की खिदमात हासिल कर ली हैं। सकलैन मुश्ताक जल्द ही दुबई पहुंचकर टीम को ज्वाइन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कराची किंग्स के हवाले से और PSL 3 के हवाले से। कराची में PSL 3 का फाइनल मुमकिन बनाएंगे, ऐसा कहना है मुराद अली शाह का। गुज़श्ता रोज़ नया नाज़म आबाद में PSL 3 के लिए दुबई रवानगी से कल फ्रेंचाइज कराची किंग्स की तकरीब में खिताब और बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि PSL 3 के फाइनल को कराची में मुमकिन बनाएंगे और उन्होंने ये भी कहा कि अहले कराची को इवेंट का इंतज़ार है, ताहम उम्मीद है कि कराची में इंटरनेशनल क्रिकेट मुकाबले होंगे। वज़ीर सिंध ने कहा कि PCB ने नेशनल स्टेडियम को लावारिस छोड़ दिया था, हमने इसको बेहतर बनाने की दरख्वास्त की। नजम सेठी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस तारीखी स्टेडियम की ताज़ीन और आराइश के साथ यहाँ पर PSL के फाइनल का इनकाद किया का फैसला किया। सिंध हुकूमत इवेंट के कामयाब इनकाद पर हर मुमकिन ताउन करेगी। PSL का जो फाइनल है वो कराची में होने जा रहा है। लाहौर में तो इंटरनेशनल टीम्स भी आ चुकी हैं, PSL 2 का फाइनल भी हो चुका है और कराची वालों की तरफ से ये काफ़ी कहा जाता था कि कराची में क्यों नहीं करवाया जाता। अब तो कराची वाले भी खुश हो जाए। जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रेंडन मैकलम के हवाले से। ये साल लाहौर कलंदर्स के उठ खड़े होने का है, ऐसा कहना है ब्रेंडन मैकलम का। लाहौर कलंदर्स के कप्तान ब्रेंडन मैकलम का कहना है कि पाकिस्तान सुपर लीग के गुज़श्ता 2 सीज़न टीम के लिए मायूस कुन रहे, लेकिन ये साल लाहौर कलंदर्स के लिए उठ खड़े होने का है। अपने वीडियो पैगाम में न्यूजीलैंड के धुआंधार बैट्समैन और PSL फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के कप्तान ब्रेंडन मैकलम ने कहा कि 2 साल मायूस कुन रहे, लेकिन ये साल लाहौर कलंदर्स के उठ खड़े होने का है। पाकिस्तान सुपर लीग में इस बार कलंदर्स मदाहों को मायूस नहीं होने देगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बनने पर नहायत पुरजोश हैं और टीम में काफ़ी अच्छे खिलाड़ी भी मौजूद हैं। ब्रेंडन मैकलम ने ये भी कहा कि वो फ़खर ज़मान के खेल से बहुत मुतासिर होते हैं। उम्मीद है कि इस साल भी लाहौर कलंदर्स की जानिब से फ़खर ज़मान जारहाना खेल पेश करेंगे। ख्याल रहे कि दुबई में 22 फरवरी से पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे एडिशन का आगाज होने जा रहा है, जबकि लाहौर कलंदर्स का पहला मैच नई टीम मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 23 फरवरी को खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स की बात करें तो लाहौर कलंदर्स जो टीम है काफ़ी मेहनत करती है और दोनों जो सीजन है उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, लेकिन जो उनके जो ओनर हैं फवाद राना वो काफ़ी मेहनत करते हैं और जो उनके रिएक्शंस होते हैं ना वो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल होते हैं। और इस दफ़ा उनकी टीम अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग है। उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे पहले 2 एडिशंस की निस्बत। और उनका कहना
था, उन्होंने इस बार तैयारी भी कर ली है। वो इस बार जीतने की नीयत से जा रहे हैं और जाने से पहले वो लाहौर कलंदर्स ने लाहौर में दाता दरबार पर भी हाजिरी दी है। उनका कहना है कलंदर इस बार मायूस नहीं करने वाले। चले जी, देखते हैं कि वो मायूस करते हैं या फिर नहीं करते। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सरफराज अहमद के हवाले से। ख्वाहिश है कि इस बार PSL की ट्रॉफी ज़रूर उठाएं, सरफराज अहमद का बयान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि पाकिस्तान सुपर लीग की बदौलत पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ रही है और ये लीग पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत मुफीद साबित हुई है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरफराज अहमद ने कहा कि PSL फ्रेंचाइज कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान की हैसियत से उनकी ख्वाहिश है कि इस बार फाइनल जरूर जीतें, क्योंकि फाइनल उनके अपने शहर कराची में हो रहा है। सरफराज अहमद का कहना था कि इस बार भी PSL में अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। सरफराज अहमद ने यह भी कहा कि मुख्तसर मुद्दत की क्रिकेट ज़्यादा होने की वजह से क्रिकेटर्स को अपनी फिटनेस बरकरार रखने का मौका नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि PSL से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नया टैलेंट सामने आने का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि लीग की वजह से पाकिस्तान में क्रिकेट का मयार भी बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि इस बार लीग में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ज़्यादा टीमों का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को मौका मिलेगा और मुकाबला सख्त होगा। उन्होंने कहा कि दूसरा एडिशन पहले से बेहतर था और उम्मीद है कि तीसरा एडिशन भी दूसरे से ज़्यादा अच्छा होगा। ख्याल रहे कि सरफराज अहमद की क़यादत में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम PSL के दोनों एडिशन के फाइनल तक पहुंची थी। ताहम पहली बार इस्लामाबाद यूनाइटेड और दूसरी बार पेशावर ज़ल्मी ने ट्रॉफी जीत ली। याद रहे कि पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे एडिशन का आगाज़ 22 फरवरी से दुबई में होगा, जबकि फाइनल कराची में खेला जाएगा। अगर हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की दोनों एडिशंस में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और वो फाइनल तक पहुंची, लेकिन अभी तक वो फाइनल अपने नाम नहीं कर सकी। और इस बार उनका कहना है कि कराची में है तो उनकी उम्मीद है कि कराची में वो अच्छा खेलें, क्योंकि उनकी टीम में ज्यादातर जो प्लेयर्स हैं उनका ताल्लुक भी कराची से है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे शाहिद अफरीदी और इमरान खान के हवाले से। उनकी तीसरी शादी के हवाले से भी बात करेंगे। शाहिद अफरीदी की इमरान खान को शादी पर मुबारकबाद। साबिक कौमी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने PTI के चेयरमैन इमरान खान को शादी पर मुबारकबाद दे दी है। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में शाहिद अफरीदी ने लिखा कि आपको शादी की मुबारकबाद, आपके लिए और भाभी के लिए नेक ख्वाहिशात। अल्लाह आप दोनों पर अपना करम करे और आपको खुशियां अता फरमाए। वाज़ेह रहे कि कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान और चेयरमैन PTI इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ बुशरा बीबी से तीसरी शादी की है। दानियल, आप इमरान खान की तीसरी शादी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? उनकी तीसरी शादी अगर देखा जाए उनका अपना पर्सनल मैटर है। अगर उन्होंने शादी की है तो हम यही दुआ कर सकते हैं कि उनकी जो तीसरी शादी है वो कामयाब हो और वो खुश रहें। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज़।